नए साल 2025 का वार्षिक राशिफल। कैसे बीतेंगे साल के 365 दिन? रहेगा शानदार या खड़ी करेगा परेशानी? कैसी रहेगी सेहत और कैसे होंगे रिश्ते? काम कारोबार में मिलेगी कितनी तरक्की? कब कब बरसेंगे करोड़ों रुपए? भाग्य के बल पर क्या क्या पाएंगे? 12 राशियों के लिए साल 2025 का भविष्यफल अब एनएमएफ न्यूज पर। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। 2025 की शुरुआत होने वाली है और नए साल आपका कैसा बीतने वाला है, इसको लेकर राशियों के हिसाब से हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। आज हम बात करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि वाले लोग किस तरीके से अपना जीवन बिताएंगे, उनके जीवन में कितनी परेशानियां आएगी, कितनी सफलता आएगी, इसके बारे में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार खुशबू जी, नमस्कार दर्शकों, सादर वंदन, सादर अभिनंदन आप सभी को। राशियों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आज मैं आपसे मीन राशि के बारे में जानना चाहूंगी। ओवरऑल 2025 इनके लिए आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? देखिए, पिछले 2.5 वर्ष से साढ़े साती के प्रभाव में ये हैं और साढ़े साती का अब मध्य चरण इनका आरंभ हो जाएगा। साढ़े साती के मध्य चरण में एकदम से चीज़ें जो हैं अब खास करके इनके लिए अगर देखा जाएगा तो बड़ी प्रभावी हो जाएंगी। कुछ चीज़ों में इनको शुभता मिलेगी तो कुछ चीज़ों में इनको परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। इनके लिए कह लीजिए साधारण भाषा में कि अगर किसी के जीवन में उनका दशम भाव नवम भाव मजबूत होगा तो उनके कार्य क्षेत्र में शुभता मिलेगी, तो पर्सनल लाइफ में दिक्कत दे देंगे, और किसी के पर्सनल लाइफ में अच्छा रहेगा तो उसके कार्य क्षेत्र में दिक्कत देने वाले हैं इस वर्ष। यानी काफी कंफ्यूज रहने वाला है 2025 मीन राशि वालों के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल। तो स्वास्थ्य के लिहाज से जानना चाहूंगी, स्वास्थ्य के हिसाब से कितने स्वस्थ होते दिखाई दे रहे हैं या फिर ये प्रॉब्लम्स में आने? देखिए, स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो इस वर्ष में कोई समस्या नहीं दिखाई देती है। छोटी मोटी बीमारियों या छोटी मोटी समस्याओं से परेशान हो सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी बीमारी या बड़ी समस्या इनको इस वर्ष होती हुई नहीं दिख रही है। इस वर्ष थोड़ा सा इनको ध्यान देना है कि अपने खाने पीने की आदतों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, नहीं तो इनको उदर रोग से संबंधित यानी कि पेट रोग से संबंधित कोई बड़ी परेशानी हो सकती है अगर यह नियंत्रित अपने आप को स्वाद के लिहाज से नहीं करते हैं तो। चलिए, तो स्वास्थ्य के हिसाब से थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है आपको। इसके अलावा आप पूरे साल अपने जीवन को अच्छे से बिता सकते हैं स्वास्थ्य के हिसाब से। स्टूडेंट्स के बारे में जान लेते हैं। जो स्टूडेंट्स नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें ये साल नौकरी दे पाएगा या फिर नहीं? देखिए, वह विद्यार्थी या वह लोग जो अपनी शिक्षा पूरी करके नौकरी की तलाश कर रहे थे तो उनको नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप विशेष करके जो है वह पीसीएस सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे तो उसमें तो आंख बंद करके आगे बढ़िए। इस वर्ष अगर परीक्षा आप देते हैं तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो यह वर्ष जो है विद्यार्थी जीवन में हो या विद्यार्थी जीवन से निकल करके प्रोफेशनल लाइफ में प्रवेश करने वाले हों, दोनों के लिए बेहतर रहने वाला है। चलिए, तो स्टूडेंट्स के लिए तो खुशखबरी है, लेकिन क्या यही खुशखबरी नौकरी पेशा लोगों को मिल रही है? क्या कहेंगे आचार्य जी? देखिए खुशबू जी, नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए, मीन राशि वालों के लिए तो अभी संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। अपने घर से परिवार से दूर रहकर, खास करके अब मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट नौकरी वालों के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि गवर्नमेंट नौकरी मिल गई मतलब शांति मिल गई। नहीं, पिछले कई वर्षों से आप अपने परिवार के पास, आप अपने करीब परिवार के जाने के लिए तरस रहे थे और आप इस वर्ष अगर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आपको ट्रांसफर इत्यादि मिल सकता है तो अभी आपको और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है नौकरी में स्थानांतरण के लिए। साथ ही साथ अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं तो इस वर्ष आपकी मुसीबतें बढ़ेंगी। कार्य का भार आपके ऊपर बढ़ने की वजह से मानसिक रूप से आप जो है परेशान रहने वाले हैं, लेकिन इस वर्ष में आपके लिए पदोन्नति जो है, पद में प्रभार में वृद्धि आपको यह देखने को मिलेगी। तो चलिए, यहाँ पर नौकरी पेशा लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है,
क्योंकि उनके लिए ये साल थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब व्यापारियों को लेकर बात कर लेते हैं कि व्यापार में उन्हें वृद्धि मिलती दिख रही है या फिर यहाँ पर उन्हें हानि हो सकती है। देखिए, व्यापारिक दृष्टिकोण से यह वर्ष 2025 का नववर्ष जो है इनके लिए शुभतापूर्ण रहने वाला है। मीन राशि वालों के लिए खास करके वह लोग जो खाने पीने से संबंधित, वस्त्र से संबंधित या फिर शिक्षा से संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए 2025 का वर्ष अद्भुत अविस्मरणीय रहेगा। लेकिन खास करके देखा जाए, जो लोग मेटल से संबंधित कर रहे हैं, केमिकल से संबंधित कर रहे हैं या ऑयल इत्यादि से संबंधित कार्य कर रहे हैं, उनके लिए पैसा फंसना, पैसा विवादित होना या आर्थिक दृष्टिकोण से तंगी आने की वजह से आर्थिक रूप से परेशान होकर के व्यवसाय में उलझ जाना, इस तरीके के संकेत दिखाई दे रहे हैं खुशबू जी। तो व्यापारियों को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब लव रिलेशनशिप में जो प्रेमी प्रेमिका है उनके बारे में जानना चाहूँगी, क्या उन्हें भी अपने कदम फूंक फूंक के रखने होंगे अगर वो शादी करने के बारे में सोच रहे हैं इस साल? तो देखिए, वर्ष 2025 में अब इसको दो तरीके से समझ लीजिए कि पहली चीज़ मैं बार बार कह चुका हूं कि प्रारब्ध का हिस्सा है विवाह। तो अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। 2025 के वर्ष में मीन राशि वालों के लिए एक अद्भुत तरीके का संयोग बना हुआ है। अब मैं तो कहूँगा कि जो लोग लव लाइफ में हैं वह विवाह से दूरी बनाए, विवाह इस वर्ष ना करें। लेकिन आप देखिएगा, किसी न किसी से परिस्थिति वश विवश होकर के आप लोगों से छिप छिपा करके या फिर लोगों को किसी तरीके से मना करके अपने लिए अपने रिश्ते को मंजूरी देकर के विवाह करने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन वर्ष के मध्य आते आते, यानी कि मई जून आते आते, आपके बीच दूरियां बननी शुरू हो जाएंगी, नोक झोंक बढ़ने शुरू हो जाएंगे और साथ ही साथ जो है, जो स्नेह था, जो प्यार था, वो एक तरह से देखिएगा कि वो नफरत में परिवर्तित होता हुआ दिखाई देगा और आपके दोनों के बीच मानसिक दूरी भी बढ़ जाएगी। चलिए, तो लव रिलेशनशिप में जो भी लोग हैं उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, जल्दबाजी ना करें क्योंकि ये जल्दबाजी आपके लिए परेशानियां ही परेशानियां लेकर आएगा। अब मैरिड कपल्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्या मैरिड कपल्स के लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आपको नज़र आ रही है? मैरिड कपल्स के लिए देखा जाए, विवाहित लोगों के लिए देखा जाए तो यह जो 2025 का वर्ष है वह खास करके बड़ा ही संघर्षरत होने वाला है। इनके लिए मुसीबतें ज़्यादा रहेंगी और इनके जीवन में खुशियां कम होने वाली हैं। किसी न किसी तीसरे के हस्तक्षेप की वजह से रिश्ते में तनाव, तकरार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर आप अपने एक दूसरे से अपनी भावनाओं को शेयर करना आपने नहीं आरंभ किया तो आप दोनों के बीच तलाक तक की नौबत भी आ सकती है। तो आपको अपने रिश्ते को खुद संजोना है, किसी और के भरोसे नहीं छोड़ना है। यह आपको प्रयास इस 2025 के वर्ष में करने की जरूरत रहेगी। और खास करके अगर आप संतान से संबंधित चीजें प्रयास कर रहे थे, विफलता मिल रही थी और उसकी वजह से रिश्ते में तनाव आ रहा था, तो उस विषय में थोड़ा सा शुभता मिल रही है। संतान से संबंधित खुशियां आ सकती हैं घर आंगन में, यानी किलकारियां आपके आंगन में गूंज सकती हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मीन राशि के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी भरा रहने वाला है 2025। लेकिन परेशानियां हैं तो उसका समाधान भी होगा और उपाय भी होगा। तो उपाय जानना चाहूंगी आचार्य जी कि किस तरीके से मीन राशि वाले अपने जिंदगी को थोड़ा आसान बना सके 2025 में। देखिए, मीन राशि वाले गुरु की प्रधान राशि हैं और साढ़े साथी के प्रभाव में है। ऐसी अवस्था में जो है शिव आराधना करना, शिव पूजन करना, यह इनके लिए बहुत उत्तम माना जाता है। कि अगर आप विशेष करके कहीं प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग हो, कहीं प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग की स्थापना हुई हो, वहाँ पर ले जाकर के शिवलिंग पर अच्छे तरीके से जो है चमेली के तेल का लेपन करिए, यानी कि शिवलिंग पर चमेली का तेल लेपन करिए और मन में नमः शिवाय का जाप करते हुए करिएगा। तो आपके जीवन से वैवाहिक समस्याएं जो हैं या फिर आपके जीवन में जो व्यापार या नौकरी में जो दिक्कतें आने वाली हैं वह सभी दूर हो जाएंगी। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आचार्य जी यहाँ पर मीन राशि वालों के बारे में बता रहे थे कि किस तरीके से उनका जीवन बीतने वाला है 2025 में। काफ़ी ज़्यादा परेशानियां नजर आई, लेकिन परेशानियों के समाधान भी यहाँ पर आचार्य जी की तरफ से बताया गया। फिलहाल इस खास वीडियो में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।